हेलो स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमैटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा है, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। सो ये मोशन इन ए प्लेन टॉपिक जो आगे बढ़ेंगे, हर जगह हमें वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना होगा। वेक्टर्स या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटीज एक मैंडेटरी पार्ट है, okay? एक अनअवॉइडेबल पार्ट है, वी कैन से दैट। सो हम सबसे पहले we will have an introduction to vectors. All right, so then only we will be discussing about motion plane. So हमारा ये जो few lectures है इस chapter का initial few lectures, perhaps 2 to 3 lectures vectors पे होगा। और I know आप लोग vectors के बारे में इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, so I tried my best कि like to make it very simple for you people. So let us see. अब आप लोग इसको कमेंट पे डिसाइड करोगे कि was it really simple or not, and I will be expecting comments definitely because really I had put a lot of efforts here. So आपसे रिक्वेस्ट है जरूर इस पे कमेंट जरूर डालना इस लेक्चर का, ओके, आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट लेक्चर्स। ओके फाइन। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वेक्टर्स। लाइक जब हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर्स हमारे लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे, अब ये मोशन इन प्लेन में ये वेक्टर्स की जरूरत कहां से पड़ी। ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट, दैट इज द नीड ऑफ वेक्टर। इधर आप डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है इधर, एक सिंपल स्केच। इस सिंपल स्केच में देखिए इट्स अबाउट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, है ना। सो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एक बंदा इधर बैठा हुआ है, ट्री के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। इसका नाम शायद हमने दे रखा है कपिल, आगे जाकर के आपके जो नोट्स में मिल जाएगा, इसका नाम है कपिल, ठीक है। और ये जो बंदे जो इधर खड़े हैं इसका नाम है आनंद, ठीक है। सो ये आनंद ऐसे इधर से कहीं जा रहे थे, फाइन। सो ये आनंद ने इस ट्री के नीचे ये बंदा बैठा हुआ दिखा, इससे पूछा इधर आसपास कोई पॉन्ड, लाइक वेयर इज द पॉन्ड, इधर कोई पॉन्ड है या लाइक कैन से वेयर इज द पॉन्ड, ठीक है। इस बंदे का जवाब दे दो 100 मीटर फ्रॉम हियर। सही में इसने बोला होगा यार पागल है, कैसे जवाब दे रहे, 100 मीटर फ्रॉम हियर क्या बात हो गया, ठीक है। क्योंकि ये ट्री के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम 100 मीटर सर्कल ड्रॉ कर लें, आप देख सकते हैं 100 मीटर सर्कल, इसका मतलब इस सर्कल में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। सो इनके जो आंसर है कहीं ना कहीं इस बंदे के लिए कन्विंसिंग नहीं है, वी कैन से इट इज इनकम्प्लीट। इन्होंने गलत तो नहीं बोला होगा बिकॉज आपको दिख रहा है कि 100 मीटर जाकर के एक पॉन्ड है और एक रिवर भी है। सो ये जो बंदा बैठा हुआ है यानी कि कपिल, इसने गलत तो नहीं बोला, बट इसने एक इनकम्प्लीट आंसर दिया। अब ये बंदा यानी कि आनंद पॉइंट पे कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। सो अब इन्होंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भाई इधर रिवर कहीं है, वेयर इज द रिवर, फाइन। सो तब भी बंदा ने क्या बोला 100 मीटर फ्रॉम हियर, ठीक है। सो पॉन्ड पूछा तभी उन्होंने 100 मीटर बोला, रिवर पूछा तभी उन्होंने 100 मीटर बोला। आप भी मानते हैं जो बंदा बैठा हुआ है यानी कि कपिल, कपिल ने कुछ गलत तो बोला नहीं, उन्होंने जो बोला वो सही बोला, बट उन्होंने जो भी आंसर दिया, उनका जो भी रिप्लाई जो थे, दैट वाज इनकम्प्लीट। ओके, नाउ बड़ा डिसअपॉइंट होते हुए आनंद आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखिए जब नेक्स्ट टाइम उधर से आए, इन्हें इधर दूसरा कोई बंदा दिख गया, इस बार मैंने इस बंदे का नाम दे रखा है हिमांशु, ओके, एंड सेम आनंद है। इस बार आनंद ने हिमांशु से पूछा वेयर इज द पॉइंट। अब आप देखो हिमांशु ने क्या किया, अपनी लेफ्ट हैंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट किया और उसके बाद बोला 100 मीटर अलोंग दिस वे, यानी कि जिस डायरेक्शन में उनके लेफ्ट हैंड है उस डायरेक्शन में चलते जाओ, कितने मीटर, 100 मीटर चलो, तालाब में पहुंचेंगे, है ना। सो आप मुझे बताइए हिमांशु का जो रिप्लाई जो है क्या वो कंप्लीट है कि नहीं है। डेफिनेटली आई नो योर आंसर विल बी या इट इज ए कंप्लीट रिप्लाई, है ना, फाइन। नाउ देखिए व्हाट अबाउट रिवर, रिवर पहुंचना था तब उन्होंने देखो क्या किया, पूछा रिवर कहाँ है, तो अपना राइट हैंड को पॉइंट करते हुए बोला कि ना 100 मीटर दिस वे, फाइन। सो हिमांशु का जो आंसर है
that was complete, and Kapil का जो आंसर है that was incomplete. And now I will tell you why Kapil's answer was incomplete and Himanshu's answer was complete. What was the reason? I will tell you that. आनंद नाम का जो ट्रैवलर है वो पॉन्ड या रिवर उसका पोजीशन पता करना चाह रहा था. क्या पता करना चाह रहा था? पोजीशन पता करना चाह रहा था. कपिल ने उस ट्री से कितने डिस्टेंस पे रिवर या पॉन्ड ये बताया, पोजीशन नहीं बताया था. ओके, बट once Anand discussed with Himanshu, of course Anand was expecting the position of river and pond, and Himanshu ने बड़ा क्लियरली डायरेक्शन के हेल्प लेकर के एक्सैक्टली पॉइंट करके बताया कि इस पोजीशन में रिवर है या इस पोजीशन में आपके पॉन्ड है. आर गेटिंग मी व्हाट? नाउ अब देखिए द डिफरेंस इज दैट डिस्टेंस के बारे में लाइक कपिल का जो जवाब जो था दैट वाज ही टोल्ड अबाउट द डिस्टेंस. उधर डिस्टेंस का मतलब उन्होंने 100 मीटर यूज किया. 100 मीटर बोला था. ये 100 मीटर का मतलब आप देखिए, जैसे हम 100 मीटर बताते हैं इसमें दो पार्ट है. 100 मीटर बोले तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड 100 और ये है 1 मीटर. तो 100 टाइम्स 1 मीटर इसका ये मीनिंग होता है 100 टाइम्स 1 मीटर. जैसे आप 5 किलोग्राम मास जब कहते हैं that is 5 times 1 kilogram. So 5 is the magnitude and 1 kilogram is the unit. Similarly 100 is the magnitude and 1 meter was the unit. So जब कपिल ने डिस्टेंस के बारे में बताया he told कि 100 मीटर. अगर आप डिस्टेंस पूछ रहे हो 100 मीटर जवाब कंप्लीट है. इट्स अ कंप्लीट आंसर, इट्स अ कंप्लीट रिप्लाई. बट पोजीशन के लिए जवाब जो है that was 100 मीटर, that was incomplete. Are getting me what? इसका मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय इट्स यूनिट कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं, कंप्लीट सेंस दे देते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोल सकते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज. मैं इनिशियल ब्रीफिंग कह रहा हूं. आई रिपीट वंस अगेन. जिस फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट. मैग्नीट्यूड इधर मैंने एग्जांपल बोला 100 वाज द मैग्नीट्यूड एंड 1 मीटर वाज द यूनिट. सो मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट होते हैं. वी कैन से दैट उस फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. आर गेटिंग मी? नाउ कम टू द केस ऑफ पोजीशन. पोजीशन के केस पे अगर हम आते हैं, पोजीशन के केस में क्या था? 100 मीटर तो बताया तो था, बट उधर एक पार्ट रह गए थे. कपिल का कंपैरिजन जब हम हिमांशु से करते हैं, कपिल ने किस पॉइंट को छोड़ दिया था या कपिल ने किस पॉइंट को मिस किया था? कपिल ने डायरेक्शन बताना भूल गए या डायरेक्शन कपिल नहीं बताए थे. सो जो पार्ट उधर जो मिस हुए थे वो क्या है? वो डायरेक्शन है. सो पोजीशन के बारे में बात करते वक्त आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, ऑफ कोर्स यूनिट चाहिए, फॉलोड बाय डायरेक्शन चाहिए. सो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड मैग्नीट्यूड फॉलोड बाय यूनिट along with the direction. So उस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ऑल राइट. अब आपको याद आपको हल्का सा अगर 1% भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है जैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट क्यों चाहिए, मैं भी बता तो जैसे कपिल से पूछा पॉन्ड कहाँ है या रिवर कहाँ है, तो कपिल ने बोला 100. यार ये 100 मीटर भी हो सकता है, ये 100 किलोमीटर भी हो सकता है ना, और 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है. सो ये यूनिट बहुत जरूरी है. यूनिट मैग्नीट्यूड तो चाहिए एंड यूनिट आल्सो मेक द सेंस. सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि as far as a vector quantity is concerned, you need magnitude, you need the unit, and you need the direction. That is the initial definition that we can give for a vector quantity, but it is not a complete definition. There is one more important criteria that need to be fulfilled to say that a given physical quantity is a vector quantity. एक vector quantity को एक physical quantity vector quantity ये कंक्लूड करने के लिए ये जो हमने जो डिस्कस किया हुआ जो कंडीशन है, इसके अलावा एक और कंडीशन है. अब हम देखते हैं वो कंडीशन क्या है. ऑलराइट, अगेन आई ट्राई टू मेक ए स्केच. ठीक है, ये स्केच आपका दूसरा कंडीशन बता देंगे.
आई विल शेयर दिस कंटेंट विथ यू पीपल, ओके। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं पीडीएफ भेजता था, तो लाइक आई कैन सेंड द पीडीएफ कंटेंट, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बट इट विल बी टू लेंथी, ठीक है। आप देख लीजिए, आई डोंट हैव एनी such a mandatory instruction for onto that. All right, back to the sketch. ये देखिए, इधर ए नाम का बंदा दुकान में पहुंचा और बी जो है शॉपकीपर है, दुकानदार, इनसे बोला मुझे 2 किलो आटा दे दो और 1 किलो शुगर दे दो, ठीक है। सो ऑफ कोर्स पैसा दिया होता, इन्होंने दे दिए होंगे। अब आप देखिए, ये बंदा अपना जो भी है बास्केट है उसके अंदर सामान लेके जा रहा है, ठीक है। प्लीज इग्नोर द कलर कोड, बस मैं दिखाना चाह रहा था कि हाँ बास्केट खाली नहीं है। सो आप मुझे बताइए ये बंदा कितना मास कैरी कर रहा है। इट्स वेरी क्लियर, 2 + 1 3 kg, है ना। इधर आपने क्या किया, दोनों मास को अलजेब्रिक समेशन किया और 3 किलोग्राम मास। सो इधर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज मास। सो टोटल मास के लिए आपने क्या किया, टोटल मास के लिए कंटेंट 1 प्लस कंटेंट 2, इन दोनों का मास को अलजेब्रिक समेशन किया, यानी कि 2 + 1 आपको मिल गया व्हाट, 3 किलोग्राम। सो total mass being carried by this person is what, carried by person named capital A is 3 kilogram, okay। कोई इश्यू नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, सब लोगों को पता है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी क्या हुआ है सब्जी मार्केट वगैरह में जाते हुए या कोई भी सामान खरीदने जाते हुए। नाउ हैव अ लुक एट हियर, मैं इसको थोड़ा रीसाइज कर रहा हूँ ताकि चलो रहने देते हैं। लेट्स हैव अ लुक हियर। अगेन दो लोग हैं, इसको इस बार हम सी और डी नाम दे देते हैं। सी ने डी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देखो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या बोल रहा है, पहले 4 मीटर चलो किस तरफ, ईस्ट की तरफ, उसके बाद 3 मीटर चलो टुवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मैंने मार्क किया हुआ, कन्वेंशनल मार्किंग मैंने यूज किया हुआ है। सो बेचारे डी ने सी की बात सुन लिया, पहले 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, उसके बाद 3 मीटर उन्होंने चला किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। अब आप मुझे देखिए, इन्होंने अपना जर्नी इधर से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया, ये इनका फाइनल पोजीशन है कैपिटल एफ। हमने जो हमारा जो काइनेमैटिक्स पार्ट 1 है उस पे हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ स्ट्रेट लाइन खींचो, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 9 25 है ना, अंडर रूट ऑफ 25 5। सो डिस्प्लेसमेंट इधर कितना आया, 5 मीटर आ गया। सो डी कितना चला, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने 4 मीटर चला, है ना। सो अब आप देखिए, मैं बड़ा ध्यान से सुना मेरी बात, डी नाम का जो बंदा है सी के कहने में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना पोजीशन 4 मीटर चेंज कराया टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद 3 मीटर चेंज कराया टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। सो पोजीशन अपना 2 बार चेंज किया, और फाइनली सी से डी का पोजीशन कहां पे है, 5 मीटर दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है, at an angle you can say making an angle theta angle में, है ना, with respect to x axis you can say, या अगर आप x या with respect to east से precisely speaking east से theta angle away, है ना, 5 मीटर दूर जाकर के आपका डी का पोजीशन है। अब ये हो गया डी, डी इधर पहुंच गया, है ना, डी इधर से इधर पहुंच गया, इधर से चल के इधर पहुंच गया। ऑलराइट, अब आप देखो सेकंड सीन देखो, इस बार सी ने ई नाम का बंदे को बोला, है ना, डी का तो तुमने भेज दिया कहीं है, इधर आसपास कहीं है ना। ई नाम का बंदे को बोला 4 मीटर चलो ईस्ट, सो बेचारे ने 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया, उसके बाद बोला 3 मीटर वेस्ट की तरफ आओ, तो उन्होंने मुड़ के वापस इधर पहुंच गया। अब आप देखो, दिस इज द पोजीशन ऑफ ई, ये ई इधर पहुंच गया। अब आप ई का फाइनल पोजीशन देखो, टुवर्ड्स ईस्ट 1 मीटर है ना। इससे पहला वाला जो केस पे जब हमने मास पहले
2 किलोग्राम आटा डाला, उसके बाद 1 किलोग्राम चीनी डाला, सो 3 किलोग्राम मास लेके जा रहे थे, सो टोटल मास कितना हो गया 3। इधर आप डिस्प्लेसमेंट के बाद पे आप देखो 4 मीटर 3 मीटर, ये 7 मीटर आ नहीं रहे, आपको पता है किधर कितना है 5 मीटर है प्रीवियस केस में। इधर आपके सामने सिचुएशन है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब ये बंदा अगर सीधे चल लेते, अगर आप ये एफ नाम का कोई किसी को बोल देते हैं और बोला कि पहले आप 4 मीटर चलो ईस्ट, अगेन 3 मीटर चलो ईस्ट, तब जाकर के 7 मीटर ऐसे हो जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये पोजीशन की बात है या आप डिस्प्लेसमेंट की बात है, इसमें स्केलर एडिशन या सॉरी अलजेब्रिक मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। अलजेब्रिक मेथड या अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन एप्लीकेबल नहीं है किसके केस में, जहां पे डायरेक्शन वाली फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करते हैं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का केस में स्केलर सॉरी अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन जो है वैलिड नहीं है। देन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटीज यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, उसको ऐड करते वक्त उनका अपना एक लॉ होते हैं या अपने एक रूल होते हैं, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो जो वेक्टर्स है, थैंक हियर कम्स द फाइनल डेफिनेशन फॉर वेक्टर्स। सो हम वेक्टर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेक्टर्स it has got both the magnitude and direction, and at the same time the vector quantities do strictly follow the laws of vector addition. Laws of vector addition मैं law नहीं बोला, laws of vector addition बोला, क्योंकि vector addition में law of addition भी है, law of subtraction भी है, multiplication भी है. So that is why vector quantities are those quantities which has got both magnitude and direction, and they will be obeying law of vectors additions also. Law of vectors, it's not of law of vector addition, it obeys the law of वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेंगे, सो इट ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर्स। ऑलराइट, सो उसको हम बोलते हैं व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। सो आई बिलीव आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऑलराइट, सो एज आई डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, आप जरूर ये लेक्चर देखने के बाद आपकी जो रिमार्क्स है, कमेंट्स है, जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।